हेलो स्टूडेंट। तो आज हम अपना स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर रिटायरमेंट की रिवीजन। तो रिटायरमेंट के अंदर भी वही 6 के 6 स्टेप आपको फॉलो करने हैं जो आप एडमिशन में फॉलो करते हो। ठीक है, वही स्टेप है आपका। फर्स्ट न्यू रेशो निकालनी है। सेकंड यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग रेशो की बजाय आपको गेनिंग रेशो निकालनी है। उसके बाद जर्नल एंट्री, उसके बाद रीवैल्यूएशन अकाउंट, उसके बाद पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट एंड देन बैलेंस शीट। ठीक है, तो रिटायरमेंट के अंदर सबसे पहला टॉपिक आता है आपका न्यू रेशो। तो आपके सामने मैं एग्जांपल लिखे हुए हैं, 1 2 3, तीनों एग्जांपल से आपकी न्यू रेशो बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगी। देखिए क्या कहता है पहला एग्जांपल। एक्स वाई और जेड तीन पार्टनर हैं। इसमें कह रहा है कि इनकी रेशो दे रखी है 2:1:1 की। जेड रिटायर हो गया। ठीक है, अब जेड जो बंदा रिटायर हो गया ना, इसका अपना शेयर पता कितना था? 1/4 था। तो ये देख रहे हो आप, कहीं पर ऐसा लिखा है कि ये अपना शेयर 1/4 एक्स को देके जा रहा हो या वाई को देके जा रहा हो? किसी को भी नहीं देके जा रहा। तो जब एक बंदा जो रिटायर हो रहा है और अपना शेयर किसी को भी देकर नहीं जाता ना, तो फिर जो इनकी एक्स और वाई की ओल्ड रेशो होती है ना, वही आपकी क्या बन जाती है? न्यू रेशो बन जाती है। और साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं, इस क्वेश्चन के अंदर गेनिंग रेशो भी ना यही वाली बन जाएगी 2:1 की। फिर भी हम देखेंगे गेनिंग रेशो का भी फॉर्मूला होता है, अगर आप निकालोगे ना तो 2:1 ही आएगी। तो ये मेरा एग्जांपल नंबर 1 था। एग्जांपल नंबर 2 देखो क्या बोलता है। वही एक्स वाई जेड 2:1:1 की रेशो है, जेड रिटायर हो रहा है। अब की बार क्वेश्चन में ना लिखा मिलेगा आपको कि जेड का शेयर बताना कितना है? 1/4। इसने अपना सारा का सारा शेयर पता किसको दे दिया? एक्स को दे दिया। तो अब न्यू रेशो निकालनी है। मुझे बताओ, एक्स को 1/4 मिला है, मुझे बताओ एक्स का अपना शेयर कितना था? 2/4। इसको जेड ने भी दे दिया 1/4, तो इसलिए प्लस कर देंगे हम, क्योंकि इसका शेयर बढ़ने वाला है, क्योंकि जेड से भी इसको मिला ही है। तो प्लस करके कितना आ रहा है इसका? 3/4। वाई का अपना शेयर कितना था? 1/4। इसको तो कुछ भी नहीं मिला, तो इसका तो सेम ही रहने वाला है। तो 3/4 और 1/4 दोनों को रखो, एल्सियम ले लो आप, तो आपकी क्या निकल आएगी? न्यू रेशो निकल आएगी 3:1। अच्छा, अब आप पूछोगे सर इसमें गेनिंग रेशो कैसे निकलेगी? मैं आपको बताऊं, इसमें गेनिंग रेशो निकालने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सारा का सारा गेन कौन कर रहा है? एक्स कर रहा है। तो एक्स ने कितना गेन किया है? जितना जेड ने दिया है। जेड ने कितना दिया है? 1/4 दिया है। तो जो जेड देगा वही तो एक्स को गेन होगा ना। तो आपका यहाँ पर आंसर अगर एमसीक्यू में आता है ना, एक्स ने कितना गेन किया है? तो 1/4 किया है। फिर यहाँ पर आता है एग्जाम्पल नंबर 3, एक्स वाई जेड तीन पार्टनर हैं हमारे यहाँ पर। फिर वही 2:1:1 की रेशो है। अब 2:1:1 की रेशो है ना, तो यहाँ पर साफ साफ लिखा होगा कि ये जो जेड है जाने वाला, इसका शेयर कितना है? 1/4। अब ये अपना 1/4 ना दोनों को ही देकर जा रहा है, एक्स को भी देके जा रहा है, वाई को भी देके जा रहा है। किस रेशो में देके जा रहा है? 1:1 की रेशो में देके जा रहा है। जरूरी नहीं है कि ये 1:1 रेशो हो, इसकी जगह पे 2:3 भी हो सकती है, 3:1 भी हो सकती है, 4:3 भी हो सकती है, कुछ भी रेशो दे सकता है। ये तो मैंने एग्जांपल लिया आपका। तो अब आप देखो 1 ये देखो एक्स का कितना शेयर था अपना? 2/4 प्लस इसको और भी तो मिल रहा है ना। किससे मिल रहा है? जेड को। तो जेड का शेयर कितना है? 1/4। लेकिन इसको सारा नहीं मिल रहा 1/4 का। 1/4 को डिवाइड करना पड़ेगा 1/2 में, तो 1/2। तो अब बताओ 2/4 तो एक्स का अपना खुद ही था, और 1/8 किससे मिल रहा है? इसको जेड से मिल रहा है। तो दोनों को ऐड करके कितना आ जाएगा? 5/8। ऐसे ही वाई का अपना हिस्सा कितना है? 1/4। और जेड से कितना मिल रहा है? 1/8। दोनों को ऐड करके कितना आ गया? 3/8। तो 5/8 3/8, 8 एलसीएम आ जाएगा आपका। तो 5 और 3 की क्या आ जाएगी? न्यू रेशो आ जाएगी। तो यहाँ पर ये तीन कॉन्सेप्ट अगर आपको अच्छे से आते हैं ना, तीन एग्जाम्पल देख के चले जाओ, तीनों एग्जाम्पल के अंदर आपका ना न्यू रेशो क्लियर हो जाता है। इसके अलावा आपको देखने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि बड़े क्वेश्चनों में जितने भी सोल्यूशन करोगे ना, इन्हीं तीन में से ही आपका कॉन्सेप्ट बनता है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, ये मेरा कॉन्सेप्ट नंबर 1 था। कॉन्सेप्ट नंबर 2, गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो का फॉर्मूला कितना होता है? याद रखना बच्चों, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो होती है। सैक्रिफाइस रेशो में ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो होता है, लेकिन गेनिंग रेशो में न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो होता है। तो ये आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब जर्नल एंट्री क्या बनाएंगे? बहुत ही सिंपल एंट्री, एक ही जर्नल एंट्री बनानी है। जो रिटायर हो रहा है वो क्रेडिट होगा, और जिन्होंने गेन किया है वो डेबिट होगा।
अगर एक बंदे ने गेन किया है तो एक बंदा डेबिट होगा, अगर दोनों ने गेन किया है तो दोनों डेबिट हो जाएंगे। तो एक ही एंट्री आपको पास करनी है। अब यहाँ पर आता है सर क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन कैसे करना है, तो इसका क्वेश्चन भी मैं आपको करवाऊंगा। तो अभी यहाँ तक मेरे तीनों कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाते हैं। आपका न्यू रेशो भी कंप्लीट हो गया, आपका गेनिंग रेशो भी कंप्लीट हो गया, और साथ ही मैंने आपकी जर्नल एंट्री को भी एक्सप्लेन कर दिया। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करने हैं वो आपको करवाऊंगा। तो अभी मैं इस वीडियो को यहीं पे पॉज करता हूं। हम नेक्स्ट वीडियो में एक एक करके आराम से क्वेश्चन भी करेंगे और कॉन्सेप्ट को दोबारा रिवाइज भी करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।